इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। योगीश्वर ही महासन है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वशन। हर गुरु मुझसे सिखाए रहे रे नाथ मेरे बाबा मुझसे बने आगे चल के। उपाधियों से मोह नहीं था, चिंतन मंथन था उनका प्रथम लक्ष्य। अनुभव से बने वे जिनागम में दक्ष, न्याय व्याकरण आयुर्वेद में भये प्रवीण। ब्रह्मचर्य व्रत ले हुए आत्महित में लीन, पंडित भूरा मल शास्त्री नाम से हुए बहुत विख्यात। अध्ययन लेखन में व्यस्त रहते थे दिन रात। आचार्य वीर सागर ले व्रत, घर छोड़ गया आराधना का पकड़ा पथ। ज्ञान भूषण नाम से आप हुए क्षुल्लक महाराज, देश भूषण जी से दीक्षा ले बन गए लग महाराज। रहे निरंतर आप गहन तत्व अभ्यासी, थी जग उदासीनता समता अच्छी खासी। आचार्य शिव सागर जी ने देखा इनका आत्मबल का गागर। खनिया जी में प्रथम मुनि दीक्षा दे नाम दिया ज्ञान सागर। महिमा फैली चहु और आपके प्रखर ज्ञान की, संग में स्वाध्याय पढ़ाई कराते सबको आत्म उत्थान की। फैल गया आपके अगध ज्ञान का प्रकाश, विद्याधर भी कर्नाटक से आ पहुंचे लेकर आशा। गुरु ने परखा जांचा, ली कड़ी परीक्षा। फिर दयालु बन दे दी विद्याधर को मुनि दीक्षा। अपना अंत समय जान शिष्य को ही किया श्रेयोधार। खुद शिष्य बन गए शिष्य बने आचार। संलेखना धारण किया विराग। पर की ममता छोड़ निज आत्म में पाग। निष्प्रय अहम शून्यता आत्मनिर्मलता के गागर। समता पूर्वक नश्वर देह छोड़ हमें दे गए आचार्य विद्यासागर। अब उनकी रचना है जो उन्होंने काव्य लिखे हैं। तो अहिंसा प्रधान चंपू काव्य लिखा दयोदय। ये अपने यहाँ पे उतना साहित्य उपलब्ध नहीं है, बाकी उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है। अहिंसा प्रधान चंपू काव्य लिखा दयोदय। सत्य अचौर्य प्रधान महाकाव्य भद्रोदय। महावीर नायक हैं जिनके वीरोदय काव्य में। अपरिग्रह का महात्म्य है जयोदय काव्य में। संयम अनुशासन का महाकाव्य सुदर्शनों से। समय सार की हिंदी रचना है विवेकोदय। मुनि आर्यका की चर्या का मुक्तक काव्य है मनोरंजना सीति। ऋषि कैसा होता है ये उनकी छोटी सी कृति। आध्यात्म की सशक्त रचना समय सार सम्यक है। आध्यात्मिक सशक्त रचना इसमें सार भरा समीचीन की दृष्टि का और संसार से कैसे बचना। संस्कृत और हिंदी मिश्रित रचना है प्रवचनसार। आदिनाथ भगवान नायक जिनके कई रसों में लिखा ऋषभ अवतार। भाग्योदय में उपदेश है कर्मठता, सत्यवादिता, सहिष्णुता, त्याग प्रत्या परोपकार का। सचित विवेचन में खाद्य सामग्री के सचित अचित व्यवहार का। गुण सुंदर वृत्तांत है राजा सैनिक के समय में सहज की दीक्षा। कर्तव्य पथ प्रदर्शन में दैनिक कर्तव्यों की शिक्षा। सरल जैन विवाह विधि, तत्वार्थ दीपिका, स्वामी कुंद और सनातन जैन धर्म आदि रचनाएं हैं उनके हृदय की स्फुटन। ऐसे गुरुनाम गुरु के चरणों में शरद का बारंबार नमन। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों की नगरी
भोपाल से श्री विद्यासागर प्रमाण संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम से हम और आप विशेष प्रवचन परम पूज्य आचार्य भगवंत समाधि सम्राट ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर हम और आप मुनि संघ के उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं हम और आप उस संत के समाधि दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिस संत ने एक ऐसा संत दिया जिसके माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में त्यागी वृत्तियों की एक लहर चल रही है। ऐसे समाधि सम्राट आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो बहुत कम है और जिनके बारे में अगर कुछ लिखा जाए तो लेखनी से भी कुछ लिखा नहीं जा सकता। ऐसे गौरवर्ण, क्षीण शरीर, चौड़ा ललाट, भीतर झांकती आंखें, हित मित प्रिय धीमा बोल, संयमित सदी चाल, सतत शांत मुद्दा, यही था उनका अंकन न्यास। और विषय आसक्ति से विरक्त, अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन, करुणा सागर, पर दुख कातर, विद्या रसिक, कवि हृदय, प्रवचन पटु, शांत स्वभावी, निष्प्रही, क्षमता, विनय, धैर्य और सहिष्णुता की साकार मूर्ति, भद्र प्रणामी, साधना में कठोर, वात्सल में नवनीत और कोमल शरीर प्रकृति तेजस्वी महात्मा। बस यही इनके गुणों का बखान है। बाकी तो और इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। जिन्होंने अपने ब्रह्मचारी अवस्था में ही शास्त्रों का लिखना संस्कृत में प्रारंभ किया था, ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्हें हमने नहीं देखा है लेकिन उनकी चेतन कृति को देखने के बाद हमें लगता है कि चेतन कृति का जब व्यक्तित्व इतना उत्कृष्ट है तो उनके दादा गुरु कैसे, उनके गुरु कैसे रहे होंगे हम आप नहीं कह सकते हैं। आइए हम और आप हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने आज के दिन ही ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की भीषण गर्मी में अपने इस मानव पर्याय का त्याग किया था और भारतवर्ष में जितने भी संत हुए हैं ज्ञात इतिहास में अगर किसी संत ने आचार्य पद का त्याग करके समाधि संलेखना धारण की है तो एक ही इकलौता नाम आता है आचार्य शांति सागर जी के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने शिष्य को गुरु बनाया और स्वयं शिष्य बन के उनके सानिध्य में समाधि संलेखना की साधना की। ऐसे गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी के श्री चरण में नमन करते हुए और आचार्य गुरु के श्री चरण में नमन करते हुए हम और आप समाधि संलेखना के पावन अवसर पर निवेदन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के संगस्थ क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सभी को आचार्य ज्ञान सागर जी का व्यक्तित्व कैसा था इससे अवगत कराएं। बोले क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज मुनि शिक्षा गुरु परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, वात्सल्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। बोले क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज विशेष दिवस है और इस विशेष दिवस में हम लोगों को अपने महाराज जी से सुनना है। उनकी आज्ञा है तो मैं थोड़ी सी बात अपनी करूंगा। मैं सोच रहा था कि यह समाधि दिवस या कह लें एक साधक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो होता है, जिसके लिए वह वर्षों साधना करता है कि उसका अंत समय समाधि मरण हो जाए और वो साधक ये कर ले तो उसके जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। उन्हीं साधकों में से एक साधक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इस समाधि मरण को जिस ढंग से अंगीकार किया वह हम सबको विदित है। उन्होंने इस साधना में सफल रहे और इसका परिणाम है कि आज उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा दिखाए गए, उनके द्वारा दीक्षित मुनि कौन? आचार्य भगवान, जो हम सब के आराध्य देव थे, उन्होंने यह प्रभावना कर सकी।
आप मानते हैं इसमें आचार्य भगवान की प्रभावना में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का हाथ है? क्या आप मानते हैं? आप कैसे मानते हैं वो आपका तर्क है, पर मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों मानता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते हैं बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ो। क्या बोला मैंने? आप बोलोगे महाराज जी आप उल्टी बात तो नहीं बोल रहे हैं, छुल लग जी शायद गलती तो नहीं कर रहे हैं, सोच लो फिर से। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ो, पर जो पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, और जो पढ़ो उसका चिंतन करो और उसको अपने जीवन में उतारो। और उन्होंने ऐसा किया। चूंकि उन्होंने ऐसा किया इसलिए वो विद्यासागर जैसे पुत्र को जन्म दे पाए, और जिनको हम आज जानते हैं। तो हम सबको क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत नहीं जानना है। हम सोचते बहुत जाने, बहुत सुने, बहुत पढ़ें, ऐसा नहीं है। जो जाना है उसको पहले मानो और उसको मानकर उसको जीवन में उतारो। मैं एक उदाहरण से इस बात को रखना चाहूँगा। अपने 10 धर्म में शुरू के 4 धर्म जो कषाय के विपरीत होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये क्या कहता है? अपने जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करो। जो शिष्य, जो गुरु अपने शिष्य को अपना गुरु बना ले और उसे नमस्कार करे, क्या इससे बड़ा उदाहरण उत्तम मार्दव धर्म के लिए हो सकता है क्या? आप बताएं। मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण शायद कुछ नहीं होगा, जो अपने शिष्य को अपना गुरु बना के और उसको नमस्कार कर ले। तो जो सिर्फ धर्म को पढ़ता ही नहीं है, धर्म को जीता है, वही ज्ञान सागर बन सकता है, वही विद्या सागर बन सकता है, वही प्रमाण सागर बन सकता है। आचार्य ज्ञान सागर जी जो पूर्व अवस्था में पंडित भूरामल जी के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने बड़े बड़े संत को पढ़ाया, वीर सागर जी, शिव सागर जी, इन्हें पढ़ाया। और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, ये भी एक इतिहास रचा कि एक पंडित जो बाल ब्रह्मचारी, जैसे वर्तमान में रतनलाल जी साहब का भी नाम इसमें आता है, इंदौर वाले का, जिनकी अभी समाधि हाल में हुई, उन्होंने भी पढ़ा और संयम धारण किया। उसी प्रकार ज्ञान सागर महाराज जी ने महाव्रत धारण किया और महाव्रत धारण करके उत्कृष्ट समाधि मरण करके अपने इस जीवन को सार्थक किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी जहाँ सुनते हैं, महाराज जी के पास बैठते हैं, अपना समय देते हैं, कितने दूर दूर से आते हैं आप, बस कुछ करो ना करो, बस एक सूत्र यहाँ से लेकर जाओ और उसे अपने जीवन में उतार लो, तो आप सबका कल्याण हो जाएगा। मैं अपनी बात को ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा, बस अब बड़े महाराज जी से सुनना चाहूँगा कि उनके मुखारबिन से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कैसे थे, उनके बारे में बताने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान। और आइए चलते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि दिवस के पावन निमित्त पर हम और आप उन्हें सुनेंगे जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जन जन की प्रभावना में सहयोगी बन रहे हैं और हमारे अवधपुरी के राम के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा समाधि दिवस के पावन अवसर पर दिव्य देशना के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। बोले गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास का एक ऐसा दिन जब अस्त हो रहे उस ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, और उन्हें वह विद्याधर
मिल गए और रख दिया उनका विद्यासागर नाम। ऐसे हमने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के माध्यम से हमें यह पता लग गया कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा। यह निश्चित ज्ञान सागर जी महाराज का आप लोग अभी सब सुन रहे हैं, आज पूरे देश भर में यह चल ही रहा है। अपन उनके पद चिन्हों पर चलें, धीरे धीरे ही सही। उन्होंने जो मार्ग बताया वो कहते कम थे और करते ज्यादा थे। कथनी और करनी दोनों में एक रूपता यदि कोई थी तो वो ज्ञान के भंडार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज ने, क्योंकि आचार्य श्री जी ने भी अपने मुख से कई बार बोला कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें आपके पांव के निशान मिल गए हैं। हे गुरुवर, आप जा रहे हैं जैसे शिखर जी की वंदना में आगे पीछे हो जाते हैं तो पीछे वाले को आगे वाले कह देते हैं क्यों सुन रहे हो, बोले हाउ हाउ आ रहे हैं। तो वो अब चढ़ा तो जा नहीं रहा लेकिन फिर भी अपनी ताकत लगा के ऊपर चलते जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव हमेशा उनको याद करके एक ही बात बोलते थे कि नहीं, आगे आगे वो जा रहे हैं, पीछे पीछे अब चल रहे हैं, हमारा भी समय हो रहा है, हम जा रहे हैं, तुम लोग भी पीछे पीछे आ जाना मेरे। और एक बार रेवती रेंज में ये बात आचार्य श्री जी लेटे थे तो आचार्य ज्ञान सागर जी की फोटो उनके कक्ष में हम लगा के रखते थे, तो उनको देखकर बोलते हैं आप तो मुझे छोड़ के चले गए लेकिन अब मैं आ रहा हूं आपके पास और मैं आके ये बात बोलूंगा कि आप मुझे छोड़ आए लेकिन मैं आपके चरणों में वापस आ गया। और अभी वहीं पर दोनों वहीं होंगे। ऐसी भावना जिनके अंदर कूट कूट के भरी, एक एक पल एक एक रोम रोम में जिनके गुरुवर बसा समाये हुए, ऐसे गुरुवर की क्या बात कहे। निश्चित रूप से उन्होंने सम्यक तुषार शतक के बारे में कई कृतियां जो अभी डॉक्टर साहब ने बोली, महाराज जी ने कई बार बताया, एक सम्यक तुषार शतक पठनीय पुस्तक पढ़नी चाहिए। और एक छोटी सी कृति यह है पवित्र मानव जीवन। कल शाम को इसको पलट रहा था तो उसमें आचार्य श्री जी ने, ज्ञान सागर जी महाराज ने 1956 में यह कृति लिखी, भूरामल के समय छुल्लक के रूप में उस समय यह कृति लिखी। और वह कृति आज यदि भारत अपना ले तो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का शेर हो जाएगा। इसमें सारी बातें, चाहे वो हथकरघा से संबंधित हो, भाषा से संबंधित हो, जिन्होंने आचार्य गुरुदेव ने जिनको फॉलो किया वह सारी बातें इस कृति के अंदर, छोटी सी कृति में, यह छोटी की कृति है, 4 लाइन आपको बता रहा हूं। नहीं दूसरे को सुधारने से सुधार हो पाता है, अपने आप सुधरने से फिर सुधर दूसरा जाता है। खरबूजे को देख सदा खरबूजा रंग बदलता है, अनुकरणीय पदे के द्वारा पिता पुत्र में ढलता है। कल शंकर समाधान में महाराज जी बोल रहे थे, रोज आते हैं कि छोटे बच्चे मोबाइल छूते हैं, मोबाइल देकर भोजन करते हैं, मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते, मोबाइल से ही सारा। तो भैया पहले उनके पिताजी माताजी तो सुधरे तब तो वो सुधर पाएंगे। तो यह बात आज नहीं, उस समय वो लिख दी। उनकी 4 बातें, क्या लगिमा, क्या गरिमा, क्या महिमा, क्या वसीमा, उनकी अकथनीय है। इनके संस्मरण फिर कभी सुनाएंगे। अभी गुरु महाराज को भी अपन को सुनना है। एक हाइकू है, गुरु अंक में गुरुदेव ने गुरुदेव के लिए लिखा, दादा गुरु के नाम से। अंक यानी गोद भी होता है और अंक यानी नंबर भी होते हैं जो अपन नंबर देते हैं। तो गुरु अंक में यानी गुरु की गोद में मैं बैठा हूं, तो गुरु अंक में अंक मिले, मुझे अच्छे नंबर मिले, भले ही कम समय मिला लेकिन कोई गम नहीं। धुलेंगे शेष कलंक, गुरु अंक में जैसे माँ की गोद में बैठकर बच्चे सारी बाहरी बातें भूल जाते हैं, उसी बात को यहाँ गुरुदेव ने कहा कि गुरु की गोद में बैठकर मैंने बहुत कुछ पाया। उनको बहुत कम सानिध्य मिला, 4 साल 5 साल का, लेकिन बोले 5 साल में भी मैंने बहुत कुछ ले लिया। कि उन्होंने कहा कि गुरु ने मुझे गुरु बना दिया लघु बनने, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। देखो कृपा,
गुरु समय दिया रघु बनने, निश्चित वो है बहुत ही हमारे लिए अनुकरणीय है। उनके सारे एक एक बातें, जैसे भी आदर्श आचार्य जी महाराज जी बता रहे थे, और पूज्य महाराज श्री जी सानिध्य में तो हम पहले भी रहे, तो बहुत इनके पास भंडार है, अथाह भंडार। अपन अभी सुनेंगे अंतिम ये 4 लाइन जो वहां पपोरा में संगोष्ठी हुई थी। राजेंद्र जी मिश्र, एक संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत में मूठ माटी का अनुवाद किया, उन्होंने इसकी रचना की थी वहीं बैठे बैठे ही। तो वो बातें ज्ञान सागर जी महाराज के लिए क्या कहा उन्होंने, यतीन्द्रमादिनाथ भव्य विग्रह प्रदर्शितम प्रकृष्ट पांडिती मनोज्ञ साहिती दुरंदरम तपोनिधान मारता ध्वनि नमार धनीन मार्स वेक्षितम प्रणौमि ज्ञान सागरम गुरुम त्रिरल पारगम प्रणौमि ज्ञान सागरम गुरुम त्रिरत्न पारगम। 3 रत्नों में जो पार हो गए, हमको भी पार लगाने के लिए रास्ता दे गए, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार 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 नमस्ते करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बिना समय गंवाए इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु चरणों में निवेदन कर देता हूँ कि गुरुवर, आपने जिनके माध्यम से रास्ता पथ प्रशस्त कर लिया और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस सबका मार्ग आपके द्वारा प्रशस्त हो जाए, ऐसी करुणामयी भावना के साथ में आपके चरणों में बारंबार बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन। बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो ओऽध्यायाय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपाव पराशिनो भव पाव पणासनो मङ्गलारं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य परम श्री समय सागर जी महाराज की जय। आज
गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। जब मैं कहूँ कि मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखा है, तो यह गलत होगा। और यदि मैं कहूँ कि मैंने उन्हें नहीं देखा, तो यह भी सही नहीं होगा। ज्ञान सागर जी महाराज को देखा यह कहना गलत है, पर उन्हें नहीं देखा कहना भी सही नहीं है। मेरा मानना है कि ज्ञान सागर जी महाराज को मैंने ही नहीं, हर उसने देखा जिसने परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी को देखा। ज्ञान और विद्या दोनों ही एक दूसरे के रूपांतरण है। ज्ञान सागर जी महाराज एक महान आचार्य थे। उनका व्यक्तित्व बहुत गहरा था। उनके व्यक्तित्व के विषय में हमने जो पढ़ा और गुरुदेव के मुख से सुना है, उसके आधार पर उनके जीवन की 4 बातें सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है। सबसे पहली बात, वे संकल्प के धनी थे। जीवन की सफलता में संकल्प का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान सागर जी महाराज दृढ़ संकल्पी, बल्कि मैं कहूँ वज्र संकल्पी थे। उनके पिता सेठ चतुर्भुज जी का अल्प आयु में ही अवसान हो गया। वे अपने भ्राता लक्ष्मी नारायण जी के साथ गया में अपने भाई साहब के साथ गया में एक प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहे थे। उम्र उस समय उनकी 14 साल की थी। गणेश प्रसाद जी वर्णी शाद्वाद विद्यालय के छात्रों के साथ वहाँ पहुँचे। उनका एक सम्मेलन था। शाद्वाद महाविद्यालय के बच्चों को देखकर उनकी ज्ञान पिपासा जाग गई और उनके मन में भाव जगा कि मैं नौकरी छोड़कर शाद्वाद महाविद्यालय में पढ़ूं। यद्यपि उस समय की विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये निर्णय उनके बड़े भैया को अनुकूल नहीं लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी भावना और दृढ़ता के बल पर उन्हें अपनी बात से सहमत किया और ज्ञान में पारंगत बनने का संकल्प लिया। भूरामल जी की साधना यात्रा यहीं से शुरू होती। वे वर्णी जी के साथ वाराणसी आ गए। शाद्वाद महाविद्यालय से उन्होंने शास्त्री तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के काल में भी वे दृढ़ अध्यवसायी थे। संकल्प के धनी तो थे ही, दृढ़ अध्यवसायी, लगनशील, परिश्रमी, मेहनती। वे पढ़ते थे, वहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, लेकिन उनका मन कहता था कि मेरे जैसे युवा को दूसरों पर आश्रित रहना ठीक नहीं। वे पढ़ाई के अतिरिक्त समय को बचाकर गंगा के घाट में जाकर गमछा बेचते थे और गमछा बेचकर जो उससे आय होती थी वो संस्था को चुकाते थे। उनके मन में एक ही बात थी कि मैं किसी पर भार न बनूं, जितना बन सके धरती का भार उतारूं। बहुत लगन से उन्होंने पढ़ाई की
उस समय शाद्वाद महाविद्यालय में पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जैसे दिग्गज और धुरंधर विद्वान भी पढ़ते थे, जो उनसे कनिष्ठ थे, जूनियर थे। वो लोग बताते थे वाचनाओं में ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतिभा, प्रखरता और अध्यवसायता शीलता को, उनकी परिश्रमशीलता को। वो अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। हम सबको सीखना चाहिए क्षण क्षण का सदुपयोग। ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का ये अनुपम वैशिष्ट्य था। वो पढ़ते थे, पढ़ाई के काल में उनके मन में एक भाव जगा कि मैं जैन साहित्य का अध्ययन करूं और जैन साहित्य ही पढ़ूं। वाराणसी में, काशी, ब्राह्मण विद्वानों का वर्चस्व है। वहाँ कोई भी ब्राह्मण विद्वान जैन व्याकरण और जैन साहित्य पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार वे किसी विद्वान के पास अपना साहित्य लेकर गए कि आप मुझे जैन साहित्य पढ़ाओ, तो उन्होंने अवमानना और तिरस्कार के भाव से उसे फेंक दिया और कहा, जैनों के पास साहित्य है कहाँ जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। इससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने मन ही मन एक वज्र संकल्प लिया कि अब मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा, और न केवल जैन साहित्य पढ़ूंगा अपितु जैन साहित्य पढ़कर ऐसा साहित्य रचूंगा जिसे देखकर लोग दांते तले अंगुली दबाए। और उसी समय उन्होंने मन ही मन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। तब पंडित अंबादास जी शास्त्री नाम के एक उदार विद्वान थे, वो भी ब्राह्मण थे लेकिन सांप्रदायिक अभिनिवेश से मुक्त थे। उन्होंने उन्हें पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। शास्त्री की पढ़ाई के बाद वो चाहते तो आचार्य और न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, सिद्धांताचार्य सब पढ़ सकते थे, लेकिन उनकी एक मान्यता थी कि परीक्षालयी पाठ्यक्रमों से अर्जित ज्ञान की अपेक्षा स्वाध्याय से उत्पन्न ज्ञान ज्यादा प्रभावी होता है। उन्होंने डिग्री नहीं ली, लेकिन आज उनके साहित्य पर बड़े बड़े लोग डिग्री पा रहे हैं। वो शास्त्री के बाद सतत स्वाध्याय में लग गए और स्वाध्याय के साथ साधना में, आराधना में वे जहां भी गए उनकी ज्ञान पिपासा या ज्ञानाराधना कभी शिथिल नहीं हुई। उन्होंने बच्चों को पाठशाला भी पढ़ाया, तो मुनियों, आर्यिकाओं, यहां तक कि आचार्यों को भी अध्ययन कराया। ये इनका व्यक्तित्व था। वीर सागर जी महाराज और शिव सागर जी महाराज के संग में वे जैन दर्शन के अध्यापक थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था में। धर्म सागर जी वगैरह सब पढ़े उनसे, आर्यिका ज्ञानमती को भी पढ़ाया। उस समय इनके बराबर ज्ञानी कोई नहीं था। लोग उनके ज्ञान का लोहा मानते थे। उन्होंने उस संकल्प को साकार किया। वीरोदय, जयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय, समुद्रदत्त चरित्र जैसे 5 महाकाव्यों का सृजन करके उन्होंने केवल संकल्प ही नहीं लिया, अपने संकल्प को साकार भी किया। उन्होंने जो महाकृतियां लिखी वो अद्भुत है। सबसे पहले ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर एक शोध प्रबंध लिखा कुमारी किरण टंडन ने। कुमायूं विश्वविद्यालय
नैनीताल से। उन्होंने अपना शोध लिखा, उनके शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। पढ़ना, महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। उसमें उन्होंने जो बात लिखी आज मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष के होकर विचार करें, यदि हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि तथा जैन और बौद्ध कवियों के द्वारा और बौद्ध और हिंदू के कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवियों की यदि तटस्थ भाव से समालोचना करे, तो इस दृष्टि से अस्मद आलोच्य महाकवि उनके शब्द हैं, अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी, कालिदास, अश्वघोष और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो है ही। अनुप्रास और यमक अलंकार में तो उन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया। विद्वानों ने कालिदास, अश्वघोष और माघ को बृहत्त्रयी की संज्ञा दी। आधुनिक शोधों के बाद जब ज्ञान सागर जी महाराज के काव्यों की उससे तुलना की गई, तो विद्वानों ने अपनी अवधारणा बदली और कह दिया बृहत्त्रयी नहीं, बृहत चतुष्टयी होगी। ये इतना बड़ा कार्य जो पिछले 1500 सालों के ज्ञात इतिहास में नहीं हुआ, वो काम आचार्य ज्ञान सागर ने कर दिखाया। ऐसे साहित्य का सृजन करके डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति होते। आपके गंज बासौदा के एक बहन है, आराधना बहन, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज पर शोध किया। जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, उसका वायवा इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ। उस वायवा लेने के लिए वो यहाँ आए। वायवा लेने आए तो आज ज्ञान सागर जी के साहित्य को तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने पूरा वायवा लेने के क्रम में उस बहन से एक सवाल किया कि वर्तमान में ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ हैं? आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ हैं? तो बहन ने कहा उनकी तो समाधि हो गई, वो नहीं है, उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर। वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि काश यदि आज वे यहाँ होते तो हम उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देते। इतना ज्ञान गंभीर, ऐसी वाग्मिता ज्ञान सागर जी में थी। वो किसके बल पर हुई? उनके संकल्प के बल पर हुई, उनके अध्यवसाय के बल पर हुई, उनके परिश्रमशीलता के बल पर। तीसरी बात, मुझे तय समय में बात पूरी करनी। वे एक अच्छे साधक थे। आचार्य महाराज बताते हैं कि वे अपनी चर्या क्रिया में सतत अप्रमत्त रहते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने कर्म में कहीं पीछे नहीं रहते। इतने बड़े बड़े साहित्य का सृजन कर दिया। वीरोदय और जयोदय का ऐसे ही रखा हुआ था। पंडित हीरालाल जी शास्त्री आए, उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा, कहा महाराज इतनी बड़ी इतनी महान कृति आपने लिख रखी है और इसे ऐसे छोड़ रखी है, ये तो प्रकाशन के योग्य है। ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी निष्प्रहता से कहा, मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना आप जानो। तब उसके प्रकाशन की योजना बनी। वे निष्प्रहता और विनम्रता की मूर्ति थे। उनके मन में रंच मात्र किसी के प्रति आसक्ति नहीं थे।
अंत में उन्होंने अपने पद का परित्याग कर ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया। मैं सोचता हूँ ज्ञान सागर जी महाराज मुनि थे, उन्होंने आचार्य महाराज को मुनि अवस्था में दीक्षा दी। 82 साल की उम्र में उन्होंने आचार्य महाराज को लगभग 81-82 साल की उम्र में दीक्षा दी और दीक्षा के 1 साल बाद 83 में उन्होंने लगभग 83 वर्ष की अवस्था में आचार्य पद लिया। वृद्धावस्था में उन्होंने आचार्य पद क्यों लिया? 2 साल 3 साल बाद तो छोड़ ही दिया। क्यों लिया? मुनि बने रहते, क्या जरूरत थी? हाँ, 72 में नहीं, 69 में आचार्य पद कब लिया? उनकी 69 में आचार्य बने, 69 में आचार्य बने, 72 में दे दिया और 73 में समाधि हो गई। क्यों? मुझे एक ही बात दिखती है कि उन्हें आचार्य विद्यासागर के भीतर उभरने वाला विशाल वटवृक्ष दिख रहा था। उन्हें लग गया था कि आज मैं आचार्य बनूंगा तो आने वाले समय में श्रमण संस्कृति को एक ऐसा आचार दे पाऊंगा जो पूरे संस्कृति के आचार का प्रवर्तक होगा। अगर ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य नहीं बने होते तो क्या आज हमें आचार्य विद्यासागर मिलते? उन्हें अपने पद की कोई चाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य के कद को पहचान लिया था, उसके लिए पद लिया। और पद लिया भी और पद दिया भी। यह उनके व्यक्तित्व की अनूठी विशेषता थी। अद्भुत उनका जीवन। ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर अनेक शोध प्रबंध लिखे गए, अनेक लोगों ने डीलिट की उपाधियां अर्जित की, 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र लिखे गए। आज सारे जगत में ज्ञान सागर जी का नाम स्थापित हो गया। यह उनकी जड़ कृति पर आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत को जन्म देकर उन्होंने अपना स्थान इतिहास में अमर कर लिया। मैं कह रहा था कि साहित्य जगत में लगभग 1500 सालों में ऐसा कोई नहीं किया जो आचार्य ज्ञान सागर ने किया, तो मैं ये कह सकता हूँ आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत को दीक्षित करके भी उन्होंने जो काम किया वो पिछले अनेक शताब्दियों में नहीं हुआ। ऐसा आचार्य पिछले अनेक शताब्दियों में न तो हुआ है और न आगे होने वाला है। ऐसे महान गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ये समाधि दिवस हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वो ज्ञान के सागर थे, उन्होंने ज्ञान की आराधना की और न केवल ज्ञान की आराधना की अपितु ज्ञान का फल भी पाया। समाधि ही ज्ञान आराधना का मूल फल है जिसे उन्होंने अच्छे से अर्जित किया। विधि पूर्वक अपने पद का परित्याग करके लगभग 9-10 महीने की साधना की और शरीर का परित्याग किया। 30 जून 1973 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, नसीराबाद की वह गर्म घड़ी, प्रचंड गर्मी, उसमें भी 4 उपवास के साथ उन्होंने संलेखना धारण की। आचार्य गुरुदेव बताते हैं कि वे उस समय भी बहुत जागरूक और अप्रमत्त रहते थे
और उनकी अप्रमत्तता को परखने के लिए कभी कभी कुछ पाठ सुनाते समय वे जानबूझकर अशुद्ध बोल देते थे। जैसी ही अशुद्धि निकलती वे तुरंत टोक देते। जब तक उनसे बोलते बना बोल के टोके, जब नहीं बोल पाए इशारे से टोके, और जब इशारा करने में भी शिथिलता आने लगी तो आँख के पलकों से उन्होंने अपनी बात कही। ऐसे गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए मैं क्या कहूँ, इतना ही कहूँगा कि ज्ञान का सागर ही विद्या सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। ये कुंड बदला और आज वह गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी छाया, उनका आशीर्वाद आज भी हम सब में समाया हुआ है और वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारी शक्ति है। हम आज की इस घड़ी में यही भावना और कामना करते हैं कि गुरुदेव आपने जिस तरीके से अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, संलेखना को अर्जित करके हम भी अपने रत्नत्रय की आराधना करते हुए जीवन की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, संलेखना को धारण कर सके। बंधुओं, ज्ञान सागर जी के माध्यम से एक नए क्रम की शुरुआत हुई। पहले जो पंडित होता था वो त्यागी नहीं होता था, और जो त्यागी होता था वो विद्वान नहीं होता था। ज्ञान सागर जी महाराज विद्वान भी थे और त्यागी भी थे। तब से एक नई व्यवस्था और नई परंपरा चली। आचार्य श्री के माध्यम से उन्होंने उन्हें त्यागी भी बनाया और विद्वान भी बनाया, और उसके परिणाम स्वरूप आचार्य विद्यासागर ने जो परिपाटी चलाई वो विद्वान साधुओं की बनाई, विद्वान त्यागियों की बनाई। ये ज्ञान और वैराग्य की मैत्री का एक अच्छा मौका है। हम सब के जीवन में ऐसी ही भावना जागे और हम अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हासिल कर सके। इसी भावना से परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी पूरे संघ और आप सबकी ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। आइए जिनवाणी स्तुति के ज्ञान ते तुझे लौटा लौट शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तो हो डोल। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरण गई सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।